नमस्कार पेरेंट्स। दिनचर्या, रूटीन हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चे जो किसी कारण से पीड़ित हैं, जो मेंटली, फिजिकली, इंटेलेक्चुअली किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, इन बच्चों के लिए एक पर्पसफुल रूटीन बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चा सुबह उठकर क्या करेगा, ये पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। बच्चे जो बड़े हो गए हैं, 14, 15, 16 साल के या उससे भी बड़े हो गए हैं, और ऐसा रूटीन है उनका, हम कहेंगे कुछ भी रूटीन नहीं है। सुबह उठे, जब उठेंगे उन्हें उठाया नहीं जाएगा, जितना देर तक सो सके बेहतर है। क्यों? क्योंकि उठने के बाद वो सिर्फ ऐसी चीजें करेंगे जो बिल्कुल गलत है। टीवी देखना, मोबाइल्स देखना, मोबाइल्स पर वीडियो देखना, कमरे में दूसरे कमरे में जाकर वीडियोस को शेयर करना, दिखाना, ये और बहुत सारी चीजें जो बिल्कुल गलत हैं, बच्चे वो करते हैं। पेरेंट्स आते हैं इस समस्या का सल्यूशन के लिए हमारे पास। इस समय पेरेंट्स एक ही आपको सल्यूशन बताया जाता है कि आप बच्चे के साथ समय व्यतीत करिए। माँ का कहना है कि अब तो बड़ा हो गया है बच्चा, आदतें पक गई हैं, पक्की हो गई हैं, इसे तुड़वाना तो एक माँ यही कहती है कि असंभव है। दूसरी बात कि मैडम, मैं बहुत बिजी हूँ, घर के कामों में, व्यवसाय में, यू मे बी अ प्रोफेशनल, यू मे बी अ हाउसवाइफ, व्हाटएवर यू आर, मैं तो काम नहीं कर सकती। तो क्या करते हैं, एक टीचर ले लेते हैं। एक टीचर सुबह के लिए, एक शाम के लिए थेरेपिस्ट, एक दोपहर के लिए स्पोर्ट्स टीचर, तो वहां बच्चा हमारा चला जाएगा। तो क्या ये सफिशिएंट है? पेरेंट्स, कोई टीचर, कोई थेरेपिस्ट, कोई डॉक्टर हमारे बच्चों के साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं हो सकता। और क्यों होगा? क्यों होगा? हम तो उसके लिए एक पेशेंट हैं, राइट? हाँ, कनेक्ट हो सकती है तो माँ, यदि माँ उस बच्चे के साथ जहां भी उसे भेज रही है, टीचर के साथ, टीचर के पास, थेरेपिस्ट, स्कूल, सेंटर, संस्था, जहां माँ स्वयं उस बच्चे के साथ बैठकर देखे, सीखे, नोट करके लाए कि क्या किया जा रहा है, कैसे कराया जा रहा है, और वही चीजें सीखकर माँ घर में बच्चे के साथ जो बचा हुआ समय है उसी तरह से काम कराए, तो वो एक इतनी सुंदर दिशा होती है जहां वो बच्चा अपनी दिनचर्या दूसरों बच्चों के जैसे व्यतीत करता है। पर्पसफुल, कंस्ट्रक्टिव, प्रोग्रेसिव, जो हमारे बच्चे को दिन प्रतिदिन आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है, राइट? ना कि वो हमारे बच्चे को कब उठेगा, क्या करेगा, बेहतर है सोता रहे। क्यों? क्योंकि माँ ने उस बच्चे को इसी तरह से आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। माँ बहुत बिजी थी। पेरेंट्स, माँ बिजी होने के बावजूद उसका बच्चे के साथ समय व्यतीत करना, परिश्रम करना, काम करना, इंडल्जेंस,
हार्डवर्क, प्यार से, विथ इंटरेस्ट, राइट, ये हम पिता से, फादर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. somebody has to earn, किसी को तो कमाना है, पैसा पैसा चाहिए तभी घर चलेगा, राइट. यहां मां ये नहीं कह सकती कि मैं बहुत बिजी हूं. हाँ, यदि मां ये कह रही है कि मैं बिजी हूं, इसका साधारण सा मतलब ये निकलता है कि मां करना नहीं चाहती. पेरेंट्स, दिस इज द इन्फ्रेंस. सो प्लीज मत बोलिए कि मैं बहुत बिजी हूं, मैं एक व्यवसाय चलाती हूं, मैं एक संस्था चलाती हूं, या मैं बैंक में हूं, या मैं कॉर्पोरेट, या मैं एचओडी हूं. यू कैनॉट गिव एनी जस्टिफिकेशन. इससे आपकी प्रॉब्लम, आपका गिल्ट छुप नहीं सकता. जो आज आपका बच्चा जिस तरीके से अपनी जिंदगी जी रहा है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एफर्ट, indulgence, interest, hard work of the mother. Right, mothers? अब आप बोलेंगे कि इसमें एक मां को अपने यंग ईयर्स, शुरू के साल जो सभी को बहुत प्यारे होते हैं, उस समय जब मां के पास एनर्जी है, इमोशनल एनर्जी, physical energy, mental energy, that is the time mothers, if you indulge, आप बच्चों के साथ उस समय काम करें. जैसे मैंने बताया, आप अपने बच्चों को ऐसी जगह भेजिए सिखाने के लिए, सीखने के लिए, जहां आप स्वयं जा सकें. जाकर अंदर उस स्कूल में, उस संस्था में, उस सेंटर में थेरेपिस्ट के साथ, डॉक्टर के साथ बैठकर आप सीखें, नोट करें. उसी जगह पर आप अपने बच्चों को भेजिए, ताकि बच्चे को सिखाने के साथ साथ माँ भी शिक्षित होती है. माँ के शिक्षित होने से ही हमारे बच्चों का विकास होगा. माँ ही है जो बच्चों को घर जाने के बाद उसके पास 17-18 घंटे होते हैं, उस समय को पर्पसफुली, कंस्ट्रक्टिवली, एक सही दिशा के साथ व्यतीत करेगी बच्चे को सिखाने में. और उसका रिजल्ट आप देखेंगे. हमारी संस्था में शक्ति, जो एक डाउन सिंड्रोम है, साइकोलॉजिस्ट हैं, उसके साथ कितने बच्चे 10वीं 12वीं हर साल, इस साल 12 बच्चों ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा सफलतापूर्वक पूर्ण की है. ऐसी संस्था शक्ति लर्निंग एंड रिसर्च सेंटर नागपुर और मीरा क्लिनिक एंड शक्ति लर्निंग एंड रिसर्च सेंटर कल्याण, ये 2 संस्था जो मैं जानती हूं, जहां माओं को, थेरेपिस्ट को, डॉक्टर्स को, टीचर्स को अंदर बैठाकर, यदि वो बैठना चाहते हैं, माएँ तो बैठती हैं, वहां उनके सामने काम किया जाता है. उनके सारे प्रश्नों के, सारे उनकी जो भी शंकाएं हैं, उसके उत्तर दिए जाते हैं. उन्हें इतनी अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाता है. क्यों? क्योंकि ये 2 संस्थाएं ऐसी हैं जिन्होंने अपने घर में अपने खून को पीड़ित होकर और उससे उभरते हुए देखा है. और वही चीजें, वही मेथड्स वो सोसाइटी को वापस देना चाहती हैं, ताकि इन बच्चों की जिंदगी हमारे दूसरे बच्चों के जैसे सुंदर और सरल बने.
पेरेंट्स, आप अपने बच्चों को ऐसी संस्था में डालिए जहां पर आप स्वयं जा सके। यदि आपको माओ को प्रवेश नहीं है ऐसी संस्थाओं में, ऐसे सेंटर्स में, वहां बच्चों को डालने से पहले अपने कॉन्शियस को पूछिएगा कि क्यों मुझे अंदर नहीं बैठाया जा रहा, जब मैं ही घर में इतना समय अपने बच्चों के साथ व्यतीत करूंगी। सो पेरेंट्स, यदि आप बच्चों के साथ बेहतर रूटीन देंगे, आपका बच्चा एक सुंदर पर्पसफुल पैकेज जैसे आपका दूसरा बच्चे हैं वैसे होते हैं। और जो दूसरी साइड ऑफ द कॉइन, हम पैसे से बच्चों को 10वीं करा लेंगे, राइटर बैठा के, थेरेपिस्ट पकड़ लेंगे, एक टीचर, दूसरी टीचर, एक स्पोर्ट्स टीचर, एक थेरेपिस्ट। आफ्टर सम टाइम वेयर मदर इज नॉट इन्वॉल्व्ड, द चाइल्ड जैसे ही सुबह उठता है और माँ को देखता है कि माँ अपने काम में व्यस्त है, सबसे पहले माँ को हाथों से मारता है। जब उसका आक्रोश इतना बढ़ जाता है, वो समझता है कि ये सफिशिएंट नहीं है मेरी माँ के लिए, एग्रेशन बढ़ गया, तो फिर वो डंडा ढूंढता है, स्केल ढूंढता है, बेलन ढूंढता है। वाई? माँ अपने रूटीन में चली गई, मुझे यहां बैठा दिया, लेट मी गिव हर रिटर्न व्हाट माँ हैज गिवन मी। पेरेंट, जब आपको ये रियलाइज हो जाए, मेरे पास कुछ पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे 40 साल के हैं, 40 साल के, 45 इयर्स, कहते हैं अब बहुत देर हो गई। नहीं पेरेंट्स, जब उठे तब सवेरा। डजंट मैटर, हर इंसान से गलती होती है। अभी भी आज से लग जाइए कि आज मैं अपने बच्चे के साथ समय मन से, प्यार से काम करूंगी। आप देखेंगे वो बच्चा किस तरह से आपकी तरफ रिसेप्टिव हो जाता है, और अभी भी आप उसे सिखा सकती हैं। एंड पेरेंट्स हु आर यंग मदर्स की बात कर रही हूं मैं, आप अपना समय, अपनी एनर्जी, आप अपना पैशन जरूर पूरा करिए। अपना शौक, अपना काम, अपने दूसरे बच्चे को देखना जरूर करिए, लेकिन इन सब प्रतिक्रियाओं में अपने इन बच्चों को थोड़ा अधिक महत्व दीजिए, अधिक समय दीजिए, और आप देखेंगे कि ये बच्चे आपकी जिंदगी इतनी पर्पसफुल बना देते हैं, इतनी सुखमय बना देते हैं। जो कहा जाता है कि दूसरों का भला करना कोई कर्तव्य नहीं है, इट इज अ जॉय। फॉर रीजन, ये हमारे खुद के खुशी को, आनंद को, सेहत को बढ़ाता है। आप यदि एक खुशहाल, अच्छी, हेल्दी जिंदगी जिएंगे पेरेंट्स, जीना चाहते हैं, आप इन बच्चों के साथ अभी भी लेट नहीं हुआ है, राइट? आप काम कीजिए, सही डायरेक्शंस लीजिए, दिशा लीजिए और आगे बढ़िए। एक कहावत है कि सही समय, सही दिशा यदि इंसान के पास ना हो तो एक उगता हुआ सूरज भी डूबता दिखाई देता है, और इसका विपरीत, यदि आपके पास दिशा है, आप समय से काम कर रहे हैं, नहीं भी काम किया, जब कर रहे हैं मन से काम किया, तो आप देखेंगे कि आप किस सैटिस्फैक्शन से अपनी जिंदगी जिएंगे। यू विल थैंक योर सेल्फ। आप अपने आप को धन्यवाद देंगे कि मैंने इन बच्चों के साथ काम किया। आई एम सो हेल्दी, आई एम सो सैटिस्फाइड। आपके पूरे घर परिवार के सदस्य, पिता, भाई बहन, दादा दादी, everybody will be so receptive to that particular mother, to that particular child. Not only to that child, आप देखेंगे धीरे धीरे आपके साथ बहुत लोग जुड़ते जाएंगे, और इसी जोश के साथ पेरेंट्स आप काम कीजिए
and you will be a very successful mother, a very satisfying mother. Fine, parents? That's all for today. Vijay Bhava, Tatha Astu. Good day. Namaskar.